सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल के राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। ऐसे विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं जिनके कारण हमारा देश, भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का काम करता था। दुख की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि विदेशी आक्रमणों ने भारत को गुलाम बनाकर, भारत को गुलामियों की बेड़ियों में जकड़कर भारत के गौरव को नष्ट कर दिया, हमारे ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर दिया। पतंजलि योगपीठ योग के ज्ञान को, योग के विज्ञान को परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के पावन सानिध्य में देश व दुनिया में पहुंचा चुकी है। आयुर्वेद के विज्ञान को घर घर तक पहुंचाया हुआ है। पतंजलि एक और विशेष कार्य कर रहा है। हमारे लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को बख्तियार खिलजी नाम के एक हमलावर ने 1193 में, नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय होता था जहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 2,000 आचार्य काम करते थे। 10 विद्यार्थियों के ऊपर 2 शिक्षक होते थे, एक शिक्षक के पास 5 विद्यार्थी होते थे। इतनी अच्छी रेशो वाले पूरी दुनिया के सबसे पहले, सबसे विशाल विश्वविद्यालय को, जिसमें आयुर्वेद के साथ साथ अनेकों विद्याएं पढ़ाई जाती थी, ज्ञान विज्ञान की शाखाएं पढ़ाई जाती थी, उनको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। जब वो बुरी तरह से बीमार पड़ा तो उसने अपने हकीमों को बुलाया। उस समय बख्तियार खिलजी भारत के एक हिस्से को रोन चुका था, लूट चुका था, और लूटते लूटते वो बिहार का शासक बन गया था। तो उसने अपने हकीमों को बुलाया। बुरी तरह से वो बीमार था तो उसके हकीमों ने इलाज किया, लेकिन जैसे जैसे वो हकीम इलाज करते थे उसकी बीमारी बढ़ती जाती थी। और जब ये समय आया कि अब वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुका है, अब उसके पास और कोई समाधान नहीं है, तो कुछ लोगों ने उनको ये राय दी कि पटना से लगभग 80 मील दूर नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय है, वहां का जो आयुर्वेद विभाग है उसके मेडिसिन के श्रीधर राहुल आचार्य नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, क्यों ना उनको दिखा लिया जाए। बख्तियार खिलजी केवल कुरान को ही पूरा विज्ञान मानता था, उसकी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन क्योंकि मर रहा था तो उसने उनको बुलवा लिया। अब उनको बुलवा लिया तो बख्तियार खिलजी एक नंबर का धर्मांध व्यक्ति, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी की गर्दन काटने के लिए नहीं चकता था, उसने जब श्रीधर आचार्य को बुलाया तो उसने पहले ही कह दिया कि देखो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारी कोई भी ऐसी दवा नहीं खाऊंगा जिसमें कोई गौमूत्र हो या कुछ और हो, तो इसलिए मुझे इस्लाम के अनुकूल ही मुझे उपचार चाहिए। तो श्रीधर आचार्य ने उसका निरीक्षण किया, उसके रोग की पहचान की, और रोग की पहचान करने के बाद कहा कि आपको कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं कुरान भिजवाऊंगा, उस कुरान के पेज नंबर इतने से इतने आपको 10 दिन तक पढ़ने हैं और आप ठीक हो जाओगे। अब बख्तियार खिलजी के पास उसी की एक कुरान भिजवा दी गई। बख्तियार खिलजी ने कोई दवाई नहीं ली, श्रीधर राहुल आचार्य जी के उस भेजी हुई कुरान के पन्ने पलटे, और केवल पन्ने पलटते पलटते वो स्वस्थ हो गया। अब उसने सोचा कि मैं कैसे स्वस्थ हुआ हूं, क्या कुरान तो मैं पहले भी पढ़ता था, क्या केवल कुरान के पढ़ने से मैं स्वस्थ हुआ हूं? तो उसको उनके वैद्यों ने, हकीमों ने बताया कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का इतना गहरा ज्ञान है। श्री राहुल आचार्य इतने बड़े विद्वान हैं कि उन्होंने आपके कुरान के पन्नों के ऊपर ऐसी औषधियों का लेप कर दिया, ऐसी औषधियों के धूम्र का लेप कर दिया, जो उस समय नैनो टेक्नोलॉजी नाम का शब्द तो नहीं होता था, पर आज के जमाने में कहें तो ऐसे नैनो साइंस का लेप कर दिया कि उसका पन्ने पलटते पलटते वो दवाई नैनो रूप में, सूक्ष्म रूप में बख्तियार खिलजी हमलावर के शरीर में गई, और उसने ऐसा काम किया कि वो ठीक हो गया। अब जैसे ही उसको पता लगा तो उसने ये सोचा कि यदि एक साधारण आचार्य के अंदर इतनी योग्यता है कि वो दवा को बिना खिलाए, बिना पिलाए, केवल पन्नों के ऊपर लगा सकता है, तो ये ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत है। और जब तक ये उन्नत ज्ञान विज्ञान इस भारत की भूमि पर है,
तो हम कभी भी भारत को गुलाम नहीं बना सकते। होना क्या चाहिए? उसके प्राण बचाए हैं तो उसको कृतज्ञ होना चाहिए। उसके मन में सम्मान नाम की कोई चीज नहीं। वो सेना लेकर पहुंच गया नालंदा विश्वविद्यालय और सेना लेकर नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर उसने विश्वविद्यालय के सारे आचार्यों को बुलाया, विश्वविद्यालय के प्राचार्य को बुलाया। और वो विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय होता था कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति होना, मुख्य अधिष्ठाता होना, ये इतने बड़े गौरव की बात थी कि जिसके बारे में कहा जाता था कि संपूर्ण विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति उनका आचार्य होता था। उस नालंदा विश्वविद्यालय के जो 4 गेट होते थे, उन गेट्स के ऊपर, उन दरवाजों के ऊपर, उन द्वारों के ऊपर जो द्वारपाल होते थे, पहरेदार होते थे, मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो गार्ड होते थे, जब कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए आता था तो प्रारंभिक एंट्रेंस टेस्ट वो गार्ड ले लेते थे। जिस विश्वविद्यालय के द्वारपाल, सिक्योरिटी गार्ड इतने समझदार रहे हों, वो विद्यालय कैसा रहा होगा आप कल्पना करके देखिए। ये यूरोप के अंदर जो ज्ञान विज्ञान अरब के रास्ते से पहुंचा, चीन के अंदर भी वेनसांग नाम का, इत्सिंग नाम के ये यात्री आए हैं। वहां का राजा किसी भी व्यक्ति को भारत में जाने की इजाजत नहीं देता था, तो राजा से नजर बचाकर केवल ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए कितने दर्रों को, नदी नालों को पार करके वेनसांग यहां पर आया 8वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय में पहले विद्यार्थी रहा, उसके बाद प्राचार्य के रूप में, सहयोगी के रूप में कार्य किया, और उसके बाद वो लिखता है, आज उसकी डायरी यहां पर उपलब्ध है, वो लिखता है कि ऐसे लाखों पांडुलिपियां यहां पर हैं जिसमें ज्ञान विज्ञान भरा हुआ पड़ा है, और मेरा मन करता है कि मैं सारी पांडुलिपियों को कॉपी कर लूं, लेकिन मैं सारी पांडुलिपियों को कॉपी नहीं कर सकता। तो उसने यहां वर्षों तक रहकर उस समय की पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाई, मतलब पांडुलिपि को सामने रखा और अपने हाथ से उसको कॉपी किया, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कोई फोटोकॉपी करने की मशीन नहीं थी, और ऐसे बहुत से ग्रंथों को वो चीन लेकर गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जब 1893 के आसपास जलाया गया तो 90 लाख पांडुलिपियों को जलाया गया। तो हम बात कर रहे थे बख्तियार खिलजी, वहां पर पहुंचा, उसने वहां के आचार्य को बुलाया, वहां के प्राचार्यों को बुलाया, और उसके बाद ये कहा कि ये जो आपके 3-3 पुस्तकालय हैं, जो 9-9 मंजिल ऊंचे पुस्तकालय हैं, जिसमें लाखों आप लोगों ने पुस्तकें भरी हुई है, इनमें क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर तो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं जो मानव को उन्नत कर सकती हैं, समाज को उन्नत कर सकती हैं। जब उसने कहा कि ये देखिए कुरान, हम कुरान को मानते हैं, तो उन्होंने कहा आचार्य के सामने कि यदि इनमें वो चीजें हैं जो कुरान में हैं, तो जब कुरान हमारे पास है तो इनकी आवश्यकता नहीं है, और यदि इनमें, इस पुस्तकालय में, इन पांडुलिपियों में वो चीजें हैं जो इस कुरान में नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि जो कुरान में है वही सत्य है। इसका मतलब इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब ये कुरान में नहीं है तो इनकी जरूरत नहीं है, और यदि इनमें वही चीज है जो कुरान में है तो भी इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमारी धार्मिक पुस्तक है। और ये कह के उन्होंने 90 लाख पांडुलिपियों को आग लगा दी। उनकी सेना के हजारों सैनिक सर्दियों में 6 महीने तक उन पांडुलिपियों को, भोजपत्रों को, ताड़पत्रों को जला जलाकर आग सेकते रहे। भारत के ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा अंश नष्ट हो गया। आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि विदेश में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर शोध हो रहे हैं। कैसे शोध हो रहे हैं कि ऐसे नैनो रोबोट्स बनाए जाएंगे जो शरीर के अंदर जाकर शरीर के एक एक सेल्स को, एक एक कोशिका को रिपेयर करके आएंगे। हम यदि बख्तियार खिलजी के जीवन को पढ़ें कि पन्ने पलटने से यदि कोई बीमारी दूर हो जाती है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का भी बाप हमारे पास था। वो ज्ञान विज्ञान कहीं खो गया, और इतना खोने के बाद भी वो ज्ञान विज्ञान बिखरा हुआ भारत के अंदर था, जिसको और मुगल आतताइयों ने, अत्याचारियों ने उसको नष्ट किया, अंग्रेजों ने उसको नष्ट किया। और सबसे बड़ा काम भौतिक रूप से नष्ट करने के साथ साथ उन्होंने हमारी नजरों को बदल दिया। नजरों को कैसे बदल दिया कि हमारे अंदर ये भाव पैदा कर दिया कि हमारे पूर्वजों के पास तो कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वज तो केवल भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, वो तो अनपढ़ थे, वो तो गंवार थे, वो तो गुफाओं में रहते थे, उनको तो कोई सभ्यता नहीं थी, उनको कोई संस्कृति नहीं थी, उनका कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, उनके पास कोई शिक्षा की परंपरा नहीं थी। तो ये आत्महीनता का भाव, ये मानसिक गुलामी का भाव हमारे भीतर डाल दिया। इस मानसिक गुलामी के भाव को हमें तोड़ना है। राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। और अभी जो पांडुलिपियां बची हुई हैं, पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने योग और आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है।
आने वाले समय में अभी भी जो पांडुलिपियां बची हुई हैं उनके ऊपर शोध करने वाले विद्वान नहीं हैं, शोध करने की दृष्टि नहीं है। जो समर्थ सरकारें हैं, जो सत्ताओं के शीर्ष पर लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ अच्छे लोग हैं तो वो इस काम को कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास संसाधनों का भी अभाव है, विद्वता का अभाव है, और अधिकांश लोगों के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। अभी आज जनगणना हुई थी पिछली, तो उसमें केवल 14,500 लोग ऐसे थे जो संस्कृत भाषा को बोलना और लिखना जानते थे, केवल 14,500, 135 करोड़ के इस देश में। तो ये जब तक हम ये पुराने ज्ञान विज्ञान को संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं समझेंगे, इस ज्ञान विज्ञान को हम पढ़ नहीं सकते, इस ज्ञान विज्ञान को हम जान नहीं सकते। तो पतंजलि योगपीठ ने अपने प्रकाशन विभाग के माध्यम से एक काम करने की योजना बनाई है कि जो पांडुलिपियां जगह जगह बिखरी हुई हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करना है और इन पांडुलिपियों को शोध करके इनके ज्ञान विज्ञान को जन जन के बीच में पहुंचाना है। कल हमने बात की थी योग शत वैद्य वल्लभा की, कि आयुर्वेद का जो ज्ञान 1 लाख श्लोकों का था, इस 1 लाख श्लोकों में से आचार्य अमित प्रभु जी ने 100 नुस्खों को, 100 योगों को निकाला कि आम व्यक्ति यदि इनका पालन कर ले तो उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। तो उसकी 1400 साल पुरानी पांडुलिपि को नेपाल से मंगवाकर, देश के अलग अलग हिस्सों से उनकी अलग अलग कॉपीज जो उपलब्ध थी वो सारी कॉपी मिलाकर मंगवाकर उनका शुद्धिकरण करने का काम किया। एक और पुस्तक थी जो श्री काशीनाथ विराचित द्वारा रचित की गई थी, 14वीं शताब्दी में ये एक पुस्तक लिखी गई थी कि आम गृहस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तो पूरा आयुर्वेद नहीं पढ़ सकता, पूरी आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता, अपना जीवन नहीं लगा सकता, तो वो स्वस्थ रहे उसके लिए वो क्या करे, वो क्या पढ़े। तो 14वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम लिखा गया अजीर्णामृत मंजरी। इस पुस्तक को आचार्य काशीनाथ जी द्वारा लिखा गया था और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि भोजन हम कैसा करें, भोजन क्या करें, भोजन किस प्रकार से करें, और भोजन यदि हमारे शरीर में पचेगा नहीं तो कितने रोग पैदा कर सकता है, किस प्रकार के रोग पैदा कर सकता है, इसके बारे में अजीर्णामृत मंजरी के नाम से उन्होंने एक पांडुलिपि लिखी थी। और वो पांडुलिपि पूरे भारत में उस समय फैली हुई थी। तो 1720 के आसपास की कुछ पांडुलिपि पतंजलि योगपीठ को प्राप्त हुई। पतंजलि योगपीठ ने और उसको रिसर्च किया, पूरे देश में जहां जहां देश और देश के बाहर के आर्काइव्स के अंदर लोगों के पास, प्राच्य विद्या संस्थानों के पास, राजघरानों के पास, पुरानी पांडुलिपियों के संग्रहकर्ताओं के पास, जहां जहां विद्वानों के पास इसके एक एक श्लोक, एक एक संदर्भ, एक एक कॉपी के बारे में जानकारी मिली, सबको इकट्ठा किया गया, सबके ऊपर रिसर्च की गई, सबके ऊपर शोध किया गया और 114 पेज की केवल 99 रुपए में इस पांडुलिपि को पुस्तक के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब ये पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का दूसरा लाभ क्या हुआ, एक तो वो जो पांडुलिपि है उसको सब लोग पढ़ नहीं सकते, सब समझ नहीं सकते क्योंकि संस्कृत भाषा नहीं आती, तो इसमें मूल संस्कृत के साथ उसकी हिंदी और हिंदी के साथ जो आज की भाषा में प्रासंगिक उपयोगिता है उसके साथ ये अजीर्णामृत मंजरी पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रकाशित करके ये एक एक व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसका महत्व कितना है। महर्षि कश्यप हुए हैं, उन्होंने अपनी भोजन विधि बताई है, तो महर्षि कश्यप की भोजन विधि कैसी हो, भोजन के नियम क्या क्या हैं उसके बारे में इसमें जानकारी दी है और मूल पाठ का शोधन करके इसके अंदर ये डाली गई है। इसके अंदर और क्या क्या है, अजीर्ण का शमन कैसे करें उसकी तालिका क्या है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, ग्रंथ का मूल पाठ क्या है, पहले के संस्करण कौन कौन से रहे, उनके अंदर क्या क्या शोधन किया है, क्या क्या शब्द संक्षेप है, क्या क्या संदर्भ ग्रंथ हैं, कैसे एक आम व्यक्ति इसका प्रयोग करे। तो ये किया गया। अहमदाबाद से एक प्रतिलिपि 350 साल पुरानी मिली, अलग अलग आर्काइव्स के अंदर से लगभग 26 हस्तलिखित पांडुलिपि अजीर्णामृत मंजरी की मिली, लेकिन प्रिंटेड वर्जन में शुद्ध रूप में कोई उपलब्ध नहीं थी। तो पतंजलि ने सारी मंगवाई, सबके ऊपर शोध किया और ये लोगों के सामने केवल 99 रुपए में कि हम अपने डाइजेशन को कैसे ठीक करें। आज अलग अलग विटामिन का नाम आ गया है, किसी का भी टेस्ट करवाओ तो विटामिन डी कम मिलेगा, विटामिन B12 कम मिलेगा,
किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलेगा, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा मिलेगा। तो मूल क्या है? मूल यह है कि भोजन ठीक नहीं है, भोजन का तरीका ठीक नहीं है, भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा। मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी नहीं रहा, मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन इस अजीर्णामृत मंजरी और ये जो पूज्य आचार्य श्री ने पुस्तकें लिखी हैं, इन पुस्तकों को जितना मैंने भूमिका पढ़ी है, जितना मैं पढ़ पाया हूं, उसके आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें इसकी यदि मैं भूमिका पढ़ूं, आपके सामने भूमिका के 2-3 प्रसंग सुनाता हूं। पूज्य आचार्य श्री ने जिस इसकी भूमिका लिखी है तो उसमें वो लिखते हैं कि इस अजीर्ण मंजरी के 3 नाम मिलते हैं, अजीर्ण मंजरी, अमृत मंजरी, अजीर्णा अमृत मंजरी। तो अजीर्णामृत मंजरी नाम लिया है इसमें क्योंकि सब कवर हो जाता है। इस रचना में काशीनाथ जी ने यह बताया है कि भोजन का महत्व कितना है और जब तक भोजन पहला ना पच जाए तब तक हम दूसरा भोजन करते हैं तो उसका क्या क्या नुकसान है। इसमें कहानी दी गई है। इसके कहानी में क्या है कि वो कहते हैं कि जब अजीर्ण होता है तो अजीर्ण को सब रोगों का मूल माना गया है। अजीर्ण की स्थिति में भोजन जब हम करते हैं, मान लीजिए पहला भोजन पचा नहीं है और हमने दूसरा भोजन कर दिया, तो वो तरह तरह के टॉक्सिन्स पैदा करेगा, तरह तरह के दोष पैदा करेगा, तरह तरह का मल पैदा करेगा और उससे तरह तरह के रोग होंगे। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, टेस्टिंग का मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए आज डॉक्टर काम करते हैं किसी एक अंग पर, किसी एक रोग पर, किसी एक टेस्ट पर। आज कोरोना के ऊपर काम कर रही है, दुनिया भर की वैक्सीन बनाने की लैब बनी हुई है, उस कोरोना के एक जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर वो काम करती हैं। तो कोरोना का वायरस म्यूटेट हो जाता है, अपना स्टैंड चेंज कर लेता है, तो उसके ऊपर दूसरी काम करनी पड़ती है और जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उसके ऊपर कोरोना अटैक नहीं कर पाता। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शोध में मूल के ऊपर अटैक किया है कि हम इम्यूनिटी को ही इतना बढ़ा दें कि कोरोना 1000 स्टैंड चेंज करे, म्यूटेट हो, कोरोना आए, कोरोना का छोटा भाई आए, कोरोना का बड़ा भाई आए, कोरोना का बाप आए, कोरोना का दादा आए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो सारे कोरोना बाहर से टकरा कर ही गिर जाएंगे। तो ऋषि मुनियों ने मूल पर काम किया है। तो उन्होंने रोग ना हो इसके लिए अजीर्ण के ऊपर काम किया है कि अजीर्ण क्या है, अजीर्ण कैसे होता है, आम कैसे बनता है, इन सारी चीजों के ऊपर काम किया है। इसको एक कहानी से समझाया। उन्होंने कहा कि एक राजा था, उस राजा के राज्य में आयुर्वेद के एक महान विद्वान थे। उन्होंने 1 लाख श्लोकों की एक आयुर्वेद की संहिता बनाई, उसके अंदर सब उन्होंने शामिल किया। और जब उनके 1 लाख श्लोकों की संहिता राजा के पास उसकी चर्चा पहुंची तो राजा ने उसको बुलाया सम्मान पूर्वक कि आप तो बहुत अच्छे हो, हमारे राज्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के ऊपर शोध करने का काम कर रहे हैं और 1 लाख श्लोकों के साथ आपने ये संहिता लिखी है। फिर वो आगे कहते हैं कि आप गुणवान हैं, आप आचार्य हैं, आप गुरु हैं, लेकिन मैं राज कार्य में व्यस्त रहता हूं, मैं राजा हूं तो मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा है और साधारण व्यक्ति की भी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। मैं आपकी ये सारी आयुर्वेद की संहिता को ना तो सुन सकता, ना समझ सकता, और ना ही श्रवण कर सकता यदि आप इन 1 लाख श्लोकों का सार एक वाक्य में बतला दीजिए। राजा कहता है, अब आचार्य को कहा तो राजा की बात तो माननी थी, तो वो कहते हैं कि एक वाक्य में यदि उसको कहा जाए तो वो कहते हैं कि जीर्णे भोजन मात्रे लंघनम परम औषधे। तो वो आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि 1 लाख श्लोकों को यदि एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है कि पहले के भोजन के पचने के बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए। यदि हम पहले के भोजन के पचने से पहले कोई भोजन करेंगे तो वो रोग पैदा करेगा और यदि रोग हो गया तो रोग की स्थिति में लंघन उपवास परम औषधि का काम करता है। एक वाक्य में ये उन्होंने निचोड़ बनाया। इसी निचोड़ के आधार पर अजीर्णामृत मंजरी लिखी गई है। अब इसमें आगे क्या है, राजा बुद्ध एक बार उपदेश कर रहे हैं। एक और कहानी इसके अंदर पूज्याचार्य जी ने लिखी है। तो उनके सामने एक राजा बैठे हैं, राजा प्रसेनजीत। अब उनको आलस से आता है उपदेश सुनते सुनते, तो वो ऊँघने लग जाते हैं। अब ऊँघने लग जाते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि आपको ये आलस से कैसे आ रहा है, आप तो सो रहे हैं, मैं प्रवचन कर रहा हूं। तो राजा कहता है कि आज का भोजन बड़ा अच्छा था, इसलिए थोड़ी ज्यादा मात्रा में खा लिया और इसके कारण शरीर के अंदर भारीपन आ गया और आलस से छा गया है। अब महात्मा बुद्ध ने राजा के लिए एक गाथा का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये जना न तान वैद्य आत्मनिष्ठ चिकित्सका। वो कहते हैं महात्मा बुद्ध के वचनों का उद्देश्य था कि वो व्यक्ति जो हितकारी है, हिताहारी है, हितकर आहार करने वाला है, मिताहारी है, नपातुला आहार करने वाला है, ना कम ना ज्यादा, और कभी कभी अल्पाहारी मतलब कभी कभी कम भोजन या उपवास करने वाला है, तो उसकी चिकित्सा वैद्य नहीं करता, वो अपनी चिकित्सा खुद करता है।
इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि कभी जैसे ही कभी प्रमादवश कभी कोई अजीर्ण हुआ तो लंघन करके, उपवास करके दोष को जो दूर कर लेते हैं, जो खाने पीने के नियमों को जानते हैं और उसका पालन करते हैं, उनको किसी बाहरी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं और उनको जीवन में कभी रोग से पीड़ित वो नहीं होते। महात्मा बुद्ध की ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने अपने भोजनशाला में एक सेवक नियुक्त कर दिया कि जब भी राजा भोजन करे तो वो सेवक जोर जोर से महात्मा बुद्ध के इस श्लोक को, इस गाथा का बार बार से उच्चारण करता था कि ताकि राजा को स्मृति बनी रहे कि उसको मिताहार करना है, हिताहार करना है और अल्पाहार करना है। तो ये दो कहानियां पूज्याचार्य जी ने लिखी हैं कि इनके माध्यम से हमें पता लगता है कि भोजन का कितना महत्व है और भोजन के पचने का कितना महत्व है। तो ये अजीर्णामृत मंजरी नाम की पूरी पुस्तक भोजन के ऊपर है कि भोजन ठीक से कैसे पचे, भोजन का डाइजेशन ठीक से हो, क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, किसके साथ क्या खाएं। कुछ खाने से हमारे शरीर में भारीपन आ गया, आलस्य आ गया, शरीर के अंदर कोई बीमारी आ गई, तो किस प्रकार से क्या खाएं जिससे उसके खाए हुए के अजीर्ण का नाश हो सके, और लंघन उपवास किस प्रकार से करें, इसके ऊपर ये बहुत संक्षेप में और बहुत उपयोगी तरीके से, एक वो जो शब्द है, कहावत है, गागर में सागर भरना, उस कहावत के अनुसार ही इसके अंदर लिखा हुआ है। अब भारत में एक और संस्मरण पूज्याचार्य जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि भारत में एक चीनी यात्री आया और वो कहता है कि जब मैं भारत में आया तो मैंने देखा कि भारत में या तो लोग बीमार नहीं पड़ते, और यदि बीमार पड़ जाते हैं, जैसे किसी को बुखार हो गया, ज्वर हो गया, तो वो 2-3 दिन तक कुछ खाता नहीं है, निराहार रह जाता है, और निराहार रहकर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ये एक चीनी यात्री जो हजारों साल पहले भारत में आया वो लिखता है। तो इसके पीछे आयुर्वेद का यही सिद्धांत है कि किस प्रकार से जब हम लंघन करते हैं तो हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। चाणक्य भी लिखता है कि मित भोजनम स्वास्थ्यम। मैं आपको अजीर्ण मंजरी की केवल भूमिका के कुछ पन्ने पढ़ रहा हूं, और ये सारी पुस्तक इतनी उपयोगी है क्योंकि पूरी पुस्तक मैं पढ़ नहीं सकता, और पूज्याचार्य श्री इन सब का निचोड़ आयुर्वेद दर्शन नाम के कार्यक्रम में लगातार रोज सुबह बताते हैं, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। उसको लगातार सुने और सुनने के साथ ये पुस्तकें आप अपने घर में रखें। तो आचार्य चाणक्य ये कहते थे कि जो व्यक्ति मिताहार करता है, जो मिताहार करता है, कंट्रोल क्वांटिटी में भोजन करता है, अपने अनुकूल भोजन करता है, वो स्वास्थ्य का मूल कारण है। आचार्य चाणक्य राजनीति के विद्वान थे, राजतंत्र के विद्वान थे, अर्थशास्त्र के विद्वान थे, और अर्थशास्त्र के विद्वान होते हुए वो कहते हैं कि यदि राजा स्वस्थ नहीं है, मंत्री स्वस्थ नहीं है, प्रजा स्वस्थ नहीं है, तो राज्य सुरक्षित नहीं हो सकता, राज्य समृद्धशाली नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं आरोग्य तो सारे राज्य कार्य का भी मूल है। तो इस सारे विषयों को बहुत गंभीरता के साथ इसमें रखा गया है। एक और इसमें प्रसंग दिया गया है कि एक राजकुमार हुए हैं गोपीचंद, वो जब गुरु गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ अपनी माता से अनुमति प्राप्त करके आओ और माता से अंतिम उपदेश लेकर आओ। गोपीचंद जब अपनी माता के सामने गए और उन्होंने बताया कि अब मैं तो सन्यासी बनने वाला हूं, मैं योगी बनने वाला हूं, तो माता ने अपने राजकुमार पुत्र को सहस्त्र उनको खुशी खुशी उनको भेजा कि जाओ योगी बन जाओ, योग दीक्षा लो, गुरु गोरखनाथ की शरण में चले जाओ, और 3 उपदेश वचन कहे। उन्होंने कहा कि पुत्र सदा दुर्ग में रहना, मोहन भोग का भोजन करना, और मोटे मोटे गद्दों पर, मशहरी पर सोना। अब उसका पुत्र कहता है कि माता ये तीनों चीज तो मैं यदि राजकुमार होता, राजा होता तो कर सकता था, क्योंकि मैं आपका भाव समझ नहीं पाया। मैं अब दुर्ग को छोड़कर, महल को छोड़कर सन्यासी बन रहा हूं, और आप कहती हो कि मैं दुर्ग के अंदर रहूं। मैं मोहन भोग छोड़कर, मिष्ठान छोड़कर अब सन्यासी बनकर रूखा सूखा खाऊंगा, और आप कहती हो कि मोहन भोग खाओ। और मैं अब कहीं पथरीली जमीन के ऊपर किसी आश्रम में, किसी गांव में, किसी पीपल के नीचे या जंगल में सोऊंगा, और आप कहती हो कि मशहरी के ऊपर सो, उसके ऊपर आराम करो, गद्दों के ऊपर आराम करो, मखमल के ऊपर विश्राम करो। तो अब मां कहती है, फिर मां उसको स्पष्ट करती है, वो कहती है कि दुर्ग में रहना, वो कहते हैं कि ये जो ईंट पत्थरों के दुर्ग हैं ये असली दुर्ग नहीं है, असली दुर्ग हमारा ये शरीर है। जब अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, संयम कर लेंगे, तो हमारा शरीर ही सबसे बड़ा दुर्ग बन जाएगा। फिर वो आगे कहती है कि पुत्र जब तुम योग मार्ग पर चलोगे, और योग मार्ग पर चलने के बाद दिन में एक समय भोजन करोगे, और एक समय भी जब आपको रूखा सूखा भोजन मिलेगा, खूब मेहनत करने के बाद, योग करने के बाद, थकने के बाद जब जो रूखा सूखा भोजन
एक समय मिलेगा तो वो रूखा सूखा भोजन भी तुम्हें मोहन भोग जैसा लगना चाहिए। फिर वो कहते हैं मशहरी पर सोने का मतलब ये है कि अब तुम सन्यासी हो गए हो, सन्यासी होने के बाद अब तुम दिन में विश्राम नहीं कर सकते, दिन में आपको आराम करने का समय नहीं मिलेगा। अब सन्यासी हो गए हो तो योग साधना भी करनी है, सीखना भी है, शिक्षा ग्रहण भी करनी है, विद्या का दान भी करना है, भिक्षाटन भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है। और ये सब करते करते जब 18 घंटे 20 घंटे काम करने के बाद रात को यदि तुम कंकरों के ऊपर भी सोओगे, कांटों के ऊपर भी सोओगे, चट्टान के ऊपर भी सोओगे, जंगल के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे भी सोओगे, तो तुम्हें ऐसे लगना चाहिए कि जैसे मशहरी के ऊपर, गद्दों के ऊपर और मखमल के ऊपर तुम सो रहे हो। ऐसा आपको करना है, तभी आप सच्चे सन्यासी बन पाओगे। तो अजीर्ण मंजरी की भूमिका इतनी अच्छी है कि इस भूमिका में एक एक श्लोक में मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय अभी खत्म होने वाला है, तो बस एक दो प्रसंग में आपके सामने। अजीर्ण का मूल है भोजन की अनियमितता, फिर भोजन कैसे करें, भोजन कितना हो, शांत चित्त कैसे रहें, ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। इसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, मैं जैसे एक श्लोक की बात करता हूं कि तीव्र रूप से तपाए हुए सोने और चांदी का पानी, सोने और चांदी को जिस पानी में बार बार डुबोकर बुझाया गया हो, जैसे कोई लोहे की चीज गर्म हो जाती है तो पानी में डुबोते हैं तो एकदम छन छन की आवाज आती है, तो लोहे जो ठंडा होता है लेकिन ठंडे होते होते पानी के अंदर अपने गुण दे देता है। तो वो कहते हैं कि तेज गति से तपाए हुए सोने चांदी को जिस पानी में बार बार बुझाया गया हो, वह पानी दीर्घ काल से हुए अजीर्ण को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। तो आप देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि सोने चांदी के क्या गुण हैं। और सोने चांदी को खाना नहीं है, हर व्यक्ति घर में भस्म नहीं बना सकता, तो सोने चांदी को केवल सोने का कोई गिलास है, कोई सिक्का, उसको गर्म कर लिया और केवल उसको पानी में बुझा दिया, मतलब पानी में डाल दिया, तो वो पानी ही अमृत बन जाएगा, औषधि बन जाएगा और पुराने से पुराने अजीर्ण को नष्ट कर सकता है। तो किस स्तर का शोध करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है। तो इस सारे शोध की पांडुलिपियों को जगह जगह से खोजकर इसको शुद्ध करके मूल पांडुलिपि के साथ केवल 99 रुपए में हिंदी भाषा में ये अजीर्ण मंजरी काशीनाथ जी द्वारा जो 14वीं शताब्दी में 600 साल पहले रचित की गई थी निचोड़ के रूप में, ये पतंजलि प्रकाशन ने आपको उपलब्ध करवाई है। आप इसको नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।